आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त टेस्ट वाले छोले। और इन छोलों को हमने बनाया है बिना ही लहसुन, बिना ही प्याज के और बिना ही टमाटर के। इतने ज़बरदस्त छोले बनकर तैयार होते हैं कि आपको मज़ा ही आ जाएगा खा करके। तो आपको देख करके ही लग रहा होगा कि हाँ, क्या छोले हैं, कितना बढ़िया कलर और कितनी बढ़िया ये ग्रेवी से लिपटे हुए चने हैं। इतने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं फ्रेंड्स। बनाना बहुत ही आसान है और स्वाद इसका इतना अल्टीमेट आता है कि आप उंगलियां चाटने को मजबूर हो जाएंगे। और आप इस तरह से एक बार बना लेते हैं तो आपका हर बार यही तरीका पसंद आएगा बनाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं छोले को। तो हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैंने डाला है 250 ग्राम चना। तो चना मैंने सफ़ेद वाला लिया है, ये बड़े वाले चने हैं, आप छोटा बड़ा कोई भी ले लें। इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डाल करके इसको हम धोएंगे अच्छे से। तो हमें इसे हाथ से मसल करके खूब अच्छे से धो लेना है। जो भी इसमें डस्ट वगैरह लगा है उसे हमें अच्छे से फ्रेश कर लेना है। तो हम इसे बाहर ले जा करके अच्छे से धो लेंगे 3-4 पानी से, ताकि ये अच्छे से फ्रेश हो जाए। तो अब मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी डाल करके इसको हम रख देंगे सॉफ्ट करने के लिए, ताकि ये फूल जाए अच्छे से। तो ये 4 से 5 घंटे में ही अच्छे से फूल जाता है। अगर आप मॉर्निंग में बना रहे हैं तो आप रात में ही इसे भिगो करके रख दें, या मॉर्निंग में अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर मॉर्निंग में मैंने नाइट में भी भिगो करके रखा था इसे। मॉर्निंग में मैंने खोल दिया तो देख पा रहे हैं चना पूरी तरीके से फूल गया है और इस साइज़ में डबल हो गया है। तो ये हमारा चना एकदम से रेडी है बनाने के लिए। और पानी भी इसका कितना क्लीन दिख रहा है, क्योंकि हमने इसे अच्छे से धुला था। इसका पानी भी हम यूज करेंगे, पानी को हम फेंकेंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, एक कुकर ले लेंगे। कुकर में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमने सारे चने को कुकर में डाल लेना है। तो मैंने डाल लिया है। डालने के बाद ही हम इसी में डाल देंगे तेज़ पत्ता। तो हमने यहाँ पर 3 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं। साथ यहाँ पर मैंने 2 बड़ी इलायची और 2 फूल चक्री डाल दिया इसी पानी में चने के साथ। और 4 यहाँ पर मैंने हरी इलायची और 4-5 लौंग लिया है, इसी में डाल दिया है। इसी के साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से होगा क्या कि हमारे चने जल्दी पक जाएंगे और चने का जो स्किन होता है ऊपर का, वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, एकदम मुलायम रहेगा। तो अब हमने यहाँ पर एक मार्किन का कपड़ा लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है 2 छोटी चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती की हम पोटली बना लेंगे। पोटली बना करके हम इसी चने के साथ ही डाल देंगे। तो इसे हम इसी चने के साथ डुबो देंगे नीचे तक, और डुबोने के बाद ही हम इसमें ढक्कन लगा करके पकाएंगे। तो चलिए, मैंने ढक्कन लगा दिया। इसको हम चढ़ाते हैं गैस पर। तो जब तक ये पक रहा है हम बनाएंगे मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और इसी के साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। तो आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी डाला है, और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरा का पाउडर, और 2 चम्मच मैंने भर करके यहाँ पर कसूरी मेथी लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। मिला करके रखेंगे साइड में, इसका यूज हम बाद में करेंगे। तो अब हमने जो चने चढ़ाए हैं पकने के लिए, तो एक सीटी हम हाई फ्लेम पर लगा लेंगे। उसके बाद ही हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 20 से 22 मिनट तक के लिए इसे पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। जब ये धीरे धीरे पकता है तो चने हमारे एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, और चने हमारे जो है फटते नहीं हैं। तो चलिए, यहाँ पर इसका प्रेशर अपने आप ही निकलने दें, उसके बाद ही खोलें। तो देख पा रहे हैं चने हमारे अच्छे से पक गए और पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गए। नमक डालने से इसका स्किन जो है पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है, और धीमी आंच में पकाएंगे तो चने हमारे फटेंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लिया, उसके ऊपर जाली वाली थाली लगा दी है। उसके ऊपर मैंने सारे चने को पलट लिया है। पलटने के बाद इसको हम छान लेंगे। तो जो चाय वाली पोटली, इसको हम बाहर कर देंगे और हम इस तरह से चने को छान लेंगे। तो चाय डालने से इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है, और इसका टेस्ट भी इतना बढ़िया आता है कि दोनों चीज़ आती है, फ्लेवर भी और कलर भी। तो इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम यूज करेंगे अभी बाद में। इसको हम रखेंगे साइड में। तो अब यहाँ पर गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इस पर हमने डाल दिया है चने को जो हमने छान करके रखा है। अब इसको हाई फ्लेम पर हम चलाते हुए भूनेंगे। तो इसी के साथ ही हमने मिक्स किया हुआ मसाला भी डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम चलाते हुए हाई फ्लेम पर भूनेंगे, जब तक इसमें एक धुआं सा ना निकलने लगे और अच्छे से खूब ज़्यादा गर्म ना हो जाए। तो जो भी 2 से 3 मिनट लगे, आपको इस तरह से चलाते रहना है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, एक धुआं सा निकलने लगेगा इसमें, तो इसमें फिर हम ऐड करेंगे चाय वाला पानी जो हमने इसी के साथ बॉईल करके रखा। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। जब मसाला मिक्स करते समय ही आप डाल दें, मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में ऐड किया है। तो अब मैंने जो चने बॉईल किया था वही वाला पानी ऐड कर दिया है। तो पानी डाल करके इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने एक आधे कप के करीब पानी और डाल दिया है। डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा
तो इसमें हम कुछ चीज़ें और डालेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मैंने मिक्स कर लिया है, मिला लिया। आप बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, इसमें थोड़ा ही डालें। तो इसकी हम थिकनेस करने के लिए इस तरह से हम चने को थोड़ा सा करछी से दबाते हुए फोड़ लेंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। आप चाहें तो इसे अलग बाउल में निकाल करके इस तरह से फोड़ लें। फोड़ने के बाद इसमें डाल दें, तो जैसा आपको ठीक लगे, या फिर आप करछी से दबाते हुए इस तरह से कर लें। तो थोड़े चनों को हम इस तरह से फोड़ लेंगे। फोड़ने के बाद ही हम इसको फिर से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे पूरे में। मिलाने के बाद ही अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक को हमने पहले भी डाला है चने को बॉयल करते समय, तो बाकी का अब इस टाइम हम डाल देंगे। इसी के साथ ही हम डालेंगे छोला मसाला। तो मैंने यहाँ पर गोल्डी का छोला मसाला लिया है, तो मैंने 2 छोटे चम्मच से लगभग डाल दिया है। डालने के बाद ही हम मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें डल गई हैं। अब इसको हम मिला लेते हैं अच्छे से। इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, तो इसको हम ढक करके पकाएंगे। तो अब इस टाइम हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, एकदम धीमी आंच में हम इसे पकने देंगे। धीमी आंच में जब ये पकता है तो बहुत ही ज़्यादा ये ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। इतना स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होता है, इसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड्स। तो आप इसे एकदम धीमी आंच में ही पकाएं। आप हाई फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो जल्दी से इसका पानी सूख जाएगा और एकदम सूखे सूखे चने हो जाएंगे। तो हमें एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर 20 से 22 मिनट हो गया एकदम लो फ्लेम पर पकाते हुए। तो आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है, उसकी ग्रेवी भी कितनी बढ़िया आई है। इतने ज़बरदस्त चने बनकर तैयार होते हैं फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आपको देख करके ही लग रहा होगा कि हाँ इसमें कितना तेल मसाला पड़ा हुआ है, पर इसमें अभी एक बूंद तेल का भी यूज नहीं किया गया है फ्रेंड्स। तो इसको मैंने निकाल करके बाहर कर लिया है। आप चाहें तो इसे अगर आप तेल अवॉइड करते हैं तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, नहीं तो इसमें हम लगाएंगे अच्छे फ्लेवर के लिए एक छोटा सा तड़का। तो मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन चढ़ा दिया है, इसमें डाला मैंने सरसों का तेल। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से धुएंधार गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद ही हम इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम फिर से गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इस तेल को गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे तड़का। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी है। इसी के साथ ही हमने डाल दिया 1 चम्मच जीरा। सभी चीज़ों को अच्छे से चटकने देंगे और इसी के साथ ही हम डालेंगे यहाँ पर हरी मिर्ची। तो मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्ची ली, इसमें कट लगा करके मैंने डाल दिया है। तो तड़का हमारा ये अब पक करके रेडी हो गया है। अब हम डालेंगे छोले पर। तो इस तरह से हमें तड़के को पका लेना है। पकाने के बाद ही हम डाल देंगे छोले पर इस तरीके से। तो इतने बढ़िया ये छोले हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया से बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो अब इनको हम चला लेते हैं। तो देखा आपने कितने दानेदार अलग अलग एकदम मसाले से लिपटे हुई ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खाने में। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको खूब ज़्यादा पसंद आएगा फ्रेंड्स। इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ही अब इसमें हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। तो आप बिना ही कटिंग चॉपिंग के, बिना ही लहसुन प्याज के, बिना ही टमाटर के आप बढ़िया से चने बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी धनिया गार्निश कर दी है और इसकी सजावट के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से अदरक के लच्छे डाल दिए हैं। तो अब ये हमारी एकदम चने चटपटे वाले छोले बनकर तैयार हैं। आप पूड़ी पराठा चावल किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके फ्रेंड्स। और मैं आती रहूँ नई रेसिपी लेकर आपके साथ शेयर करती रहूँ फ्रेंड्स। तो कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा कि कैसा बना है। बाय बाय, फिर मिलती हूँ।